Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself, Samoin Ahmed. Today we are going to study an important chapter of our math syllabus, the chapter number 6. And the topic is direct and inverse variations. So we have introduction about the chapter, unity method. The method of finding the value of required number of a quantity by first finding the value of the unit quantity is called a unity method. So if we have to find the value of a required number, then we have to find basically the unit quantity first. ये यूनिटरी मेथड को डिफाइन करता है. सो इसकी एलेबोरेशन बाद में आएगी. टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर देयर इन दिस चैप्टर. वन इज direct variations or direct proportion. The second is inverse variation or inverse proportion. So here we have direct variations. यहाँ पे important note ये है कि दोनों ही variations जो important है, because पूरा जो हमारे chapter number 6 है उसके questions इन दोनों पे depend करते हैं. So इनके concept को बड़े ही ध्यान से और keenly आपने सुनना है और देखना है, because questions इन्हीं से solve होंगे. So two quantities are said to be in direct variations if the increase in or decrease in one quantity causes corresponding increase or decrease in the other quantity. It means एक quantity अगर increase हो रही है या decrease हो रही है, उसकी correspondence में दूसरी quantity भी increase या decrease हो रही है, तो दोनों quantities आपस में direct variations में होंगे. जैसे cost of articles varies directly as the number of articles, कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज होते जाएंगे कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी. सो ये डायरेक्ट वेरिएशन में. द मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स द मोर द कॉस्ट, लेस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेस द कॉस्ट. यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों. यहाँ पे डायरेक्ट की एग्जांपल दी हुई है डायरेक्ट वेरिएशंस में. नंबर ऑफ बैग्स वेट इन किलोग्राम. If we have 12 number of bags, the weight is 90 kilogram. And if we have 20 number of bags, then weight in kilogram is unknown. So always in these kind of questions, one quantity is unknown. So we have to find one quantity that is x. So यहाँ पे आप देखें अगर 12 bags हैं उनका weight 90 kg है, 20 bags होंगे तो उनका weight ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि बैग्स के नंबर्स में इंक्रीज हुआ है. सो ये डायरेक्ट वेरिएशन है और डायरेक्ट वेरिएशंस में हमेशा एरोस की जो डायरेक्शन है वो सेम रखनी है. आप लोगों ने इन्वर्स नहीं करनी, सेम हमेशा सेम रखनी है. अपवर्ड से डाउनवर्ड आना है तो दोनों का ऐसे करना है, या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाना है तो दोनों के लिए सेम करना है. जी यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है. टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इन्वर्स वेरिएशन इफ द इंक्रीज or decrease in one quantity causes corresponding decrease or increase in the other quantity. It means कि हमारे पास inverse relation है, एक increase हो रही है तो दूसरी decrease होगी और एक decrease हो रही है तो दूसरी increase होगी. For example, speed varies inversely as time. अगर हम देखेंगे time जो है वो inverse है speed के साथ. More speed less time, less speed more time. सो इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो एरोज की वो इन्वर्स होगी. वो हमेशा याद रखना है आपने. इन्वर्स वेरिएशन में जो एरोज की जो डायरेक्शन होगी वो इन्वर्स होगी. नंबर ऑफ मैन 20 हैं और नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 14 हैं अगर वर्किंग में. तो अगर 8 मैन होंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज वर्किंग के ज़्यादा होंगे. सो ये जो है वो इन्वर्स है, तो हमारी एरोज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो कर रही है कि ये एक इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है. सो ये आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने याद रखनी है. जी तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है. टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन. यस, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम टाइम होगा डिस्टेंस उतना कम होगा. तो आंसर इज डायरेक्ट. सेकंड है, इफ 8 बैग्स कॉस्ट रुपीज 400, 16 बैग्स विल कॉस्ट रुपीज 800. यस, ये आप लोग कर भी सकते हैं. यूनिटी मेथड के साथ यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ भी है. 8 बैग्स कॉस्ट रुपीज 400, 1 बैग कॉस्ट 400 और 8,
16 बैग कॉस्ट 400 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 16, सॉल्व करेंगे तो 800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी, थर्ड फिल इन ब्लैंक्स है वो ये है, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज डिक्रीज। यस, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियस बात है जो हमें जो टाइम रिक्वायर होगा वर्क कंप्लीट करने के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा। जी, द फोर्थ फिल इन ब्लैंक्स, द कंटिन्यूड रेशियो फॉर 2:3 एंड 3:4 इज 2:3:4। ये कंटिन्यूड हमारे पास रेशियो आ जाएगी, सो ये भी इजीली हमने सॉल्व कर लिया। जो फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है वो ये है, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। यस, जो स्पीड का फार्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। सो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो स्पीड को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। ओके जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है जी, द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। यस, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम जो हम लोग बाय करते हैं, प्राइस पेड जो है वो डायरेक्ट वेरिएशंस है। सिंस मोर मनी मोर आइटम्स, सो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशंस। So the second is, the number of people in a house and the amount of food required have inverse variations. This is false. Since more people, then we need more food, and if there are less people, then amount of needed also less. So it is a direct variation. So ये false है. Second is false. Third is, cross multiplication is used in the unitary method. No, हमारे पास जो ये false है, यूनिटरी मेथड में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन मेथड में होते हैं, जैसे डायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन के केसेस में। ओके जी, फोर्थ है जी, इफ अ गार्डनर प्लांट 6 सैपलिंग्स इन 3 hours, he can plant 10 saplings in 4 hours. This is totally false, because gardener plant sapling जो है 3 hours में, वो अगर 6 हैं तो 1 hour में हमारे पास 6/3 हो जाएगा, और गार्डनर प्लांट सैपलिंग्स इन 4 hours, 6/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो हमारे पास 8 आंसर आता है। सो दिस इज फॉल्स। ओके जी, लास्ट फोर्थ है, फोर्थ, अ कार दैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 hours हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज ट्रू, बिकॉज हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 300, टाइम दिया हुआ है 5 hours। सो हमें पता है, फार्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। सो स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं 300 डिवाइड बाय 5, सो 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ट्रू। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि डायरेक्ट हैं या इनवर्स हैं। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएशंस, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ पेंसिल ज़्यादा होंगी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। सो दिस इज आ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके जी, सेकंड है, द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इज। इनवर्स वेरिएशंस हैं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होंगे उतने कम दिन लगेंगे, या जितने कम मैन होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। आंसर स्क्रीन पे शो हो रहा है। So the third is, the speed of a car and time taken to cover a given distance. Inverse variation है, because speed और time का जो है वो always inverse relation होता है। Since more speed takes less time and less speed takes more time, so it is inverse variation. जी, so fourth हमारे पास है, the distance covered and time taken by a car moving at constant speed. दिस इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, बिकॉज हमें पता है कि जो सिंस मोर टाइम मोर डिस्टेंस कवर्ड, सो लेस टाइम लेस डिस्टेंस कवर्ड। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर हो चुका है एक्सरसाइज 6 का। आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, सो होप सो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।